हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को यूरिन कल्चर टेस्ट क्यों कराया जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को यूरिन कल्चर टेस्ट क्यों कराया जाता है। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर आपने देखा होगा तो डॉक्टर्स बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, कराने के लिए बोलते हैं कि आप ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए। तो उनमें से दोस्तों एक टेस्ट होता है यूरिन कल्चर। अगर किसी भी पेशेंट को यूरिनरी कोई भी प्रॉब्लम या उनका एक यूरिन टेस्ट, रूटीन टेस्ट कराया जाता है, अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी टाइप का यूरिन में कोई इन्फेक्शन आता है, तो उससे फिर आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे डायग्नोज करने के लिए यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट की सलाह दी जाती है। दोस्तों बहुत अहम रोल निभाता है ये टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान। थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ इस टेस्ट पर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों की यूरिन प्रेगनेंसी के अंदर यूरिन कल्चर टेस्ट क्यों जरूरी है। दोस्तों प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही महिलाओं को शरीर में कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं। इन बदलावों को समझने के लिए डॉक्टर यूरिन टेस्ट की सलाह देते हैं और भी बहुत सारे टेस्टों की सलाह दी जाती है। यूरिन टेस्ट से महिलाएं प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स की भी पहचान कर सकती हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन महिला और बच्चे के लिए रिस्क पैदा भी हो सकता है। दोस्तों समय पर इन समस्याओं का पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रेगनेंसी में यूरिन के सैंपल से शरीर में मौजूद शुगर, प्रोटीन, बैक्टीरिया या फिर कुछ अदर डिजीज का भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को डायबिटीज, यूरिन इन्फेक्शन और किडनी की प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इस टेस्ट से आप डिजीज के सिम्टम्स को शुरुआती दौर में ही पहचान सकते हैं। तो बात करें दोस्तों कि ये टेस्ट यानी कि यूरिन कल्चर टेस्ट क्यों कराया जाता है और क्या होता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं को यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में बैक्टीरिया फैलकर बच्चे के स्वास्थ्य को भी इफेक्टिव प्रभावित कर सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआत में डॉक्टर महिलाओं का यूरिन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, एक टाइप से रूटीन टेस्ट जिसको बोला जाता है यूरिन रूटीन या यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। दोस्तों यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आता है या किसी टाइप का कोई इसमें इन्फेक्शन शो करता है तो डॉक्टर यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराने का सुझाव देते हैं। इससे यूरिन में कोई बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन शो कर रहा है वो कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी पुष्टि के लिए ये टेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इस टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही ये तय करते हैं कि महिला को किस तरह की एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए, यानी कि उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी होती है। तो वो सारी सेंसिटिविटी के अंदर आती है। यूरिन कल्चर टेस्ट क्यों कराया जाता है। यूरिन कल्चर टेस्ट से डॉक्टर्स आगे बताई गई कंडीशंस का पता लगाते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बनने वाले बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए इसके रिजल्ट के आधार पर डॉक्टर यूटीआई का ट्रीटमेंट सही चुन सकते हैं। यूटीआई कितना फैला है इस बात का पता लगाया जा सकता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं को यूरिन कल्चर टेस्ट का जो सैंपल है ये 2 बार देना होता है। पहली बार इन्फेक्शन के कारण बनने वाले बैक्टीरिया की पहचान के लिए उसकी सेंसिटिविटी आ गई तो ट्रीटमेंट हुआ। दूसरी बार की वो बैक्टीरिया खत्म हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए ये टेस्ट फिर से दोबारा रिपीट करा कर देखना होता है कि जो बैक्टीरिया जैसे इकोलाई है, क्लेब्सिला है, जो भी बैक्टीरिया अगर आया है तो क्या वो खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है। तो ये टेस्ट कराया जाता है ये देखने के लिए। इसके अंदर जो सेंसिटिविटी लगाई जाती है तो उस बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है, उसको कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स काम करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, कौन सी रेसिस्टेंस है, कौन सी सेंसिटिव है, वो सारी डिटेल उस रिपोर्ट में मिल जाती है। तो ये बड़ा अहम रोल निभाता है दोस्तों यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो रिपोर्टिंग होती है ये लगभग 2 से 3 दिन के अंदर में ये रिपोर्ट मिलती है, क्योंकि मिनिमम 48 आवर्स इस टेस्ट को लगते ही लगते हैं। ठीक है, अगर कई बार कल्चर में किसी टाइप का बैक्टीरिया नहीं आता है तो ये फिर रिपोर्ट नॉर्मल ही रीच हो जाती है, वो आपको 2 दिन बाद मिल जाती है। लेकिन अगर कल्चर पॉजिटिव आता है तो हो सकता है कुछ घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।